सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ अपनी सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो गार्जियन कि हमको कैंडिडेट बनाए। एनडीए का जो नेता है सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ कि कैंडिडेट बना के हमको भेजें। बेलागंज की जनता कब से इंतजार कर रही। चुनाव के दौरान ही हम बोले थे कि राजनीति में कोई किला नहीं होता है, घमंड मत रखिए। घमंड रावण को नहीं रहा। आपको जनता जवाब दे, वोट दे करके बता देगी। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इस जीत के लिए? देखिए, जिंदगी ही चुनौती है, पग पग चुनौती है। तो मनोरमा देवी चुनौती स्वीकार करती, जिनका भी चुनौती स्वीकार है। आरजेडी के दू नहीं चल पाए। आरजेडी का सारे बेलागंज विधानसभा इस बार का उपचुनाव में सारे जाति धर्म एक होकर के और हमारे एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में सब लोग वोट किए हैं। क्योंकि हमारा जो काम है, जो काम बोलता है, हमारा जो मान सम्मान नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, उसका मिसाल हम हैं। और पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि किसी भी कीमत पर संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, आज बड़ा गंभीर विषय था। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने थी, उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई थी, केवल 17 महीने में। और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का, तो 85% है जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकते हैं इस आरक्षण को भी रोकने का काम करें। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए केंद्र सरकार से। विधानसभा से आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, 9/11/2023 को पारित हुआ था। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 20/6 या 7 जो भी है। तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डालो, तो नहीं डाला गया। इस पर कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु की तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवा दिए। और ये रीज़न कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका जाए। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया, तो भी जो है ये खारिज हुआ। तो इसको शेड्यूल 9 में लोगों ने नहीं डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमेटी भी बन सकती है। और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था? फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी,
ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया। आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी AWS भी हुआ था। इसी का कारण है ना कि आज